हाँ जी बेटे। हाँ आंटी, मैंने बुलाया था आपको। आपको तो याद ही नहीं रहता, महीना पूरा हो जाता है, मुझे याद रखना पड़ता है कि आपकी सैलरी देनी है मुझे। आप एक काम कीजिए, ये लीजिए। अरे आंटी आप गई नहीं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? बेटा वैसे तो सब ठीक है, मैं थोड़ा परेशान इसलिए हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या बात आपको इतनी परेशान कर रही है? और आप मेरे होते हुए इतना परेशान कैसे हो सकते हैं? जल्दी बताइए फटाफट, क्या बात है? हाँ आंटी, आप मुझे बिना बताए कहाँ जा रही हैं? रुकिए यहीं पे। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है कि आप दिन पे दिन उदास होती चली जा रही हैं। अगर आप मुझे नहीं बताएंगी ना तो मुझे टेंशन हो जाएगी कि आंटी को क्या हो गया है, क्या बात इतनी परेशान कर रही है, कौन सी बात उन्हें इतनी खाए जा रही है कि वो अंदर ही अंदर घुट के रह रही है। हाँ, मेरी टेंशन के हमारे तबीयत खराब हो जाएगी, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। और आपको पता है आप मेरे यहाँ काम करती हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं आपको ऐसे परेशान तो नहीं देख सकती हूँ ना। मुझे यही लगता रहेगा कि मैं आंटी का ख्याल अच्छे से नहीं रखती हूँ या मैं उनको ज़्यादा ही काम करा रही हूँ। आप मुझे बताइए क्या बात है? बेटा आप तो जानते ही हो मैंने कितनी मेहनत मजदूरी से अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बाहर भेजा है। पहले तो 2-3 महीने ठीक चलता रहा, लेकिन बेटा पता नहीं क्या हो गया है। मैं अपने बेटे को कॉल कर रही हूँ, उसकी कॉल नहीं लग रही। पता नहीं वो वहाँ कैसा होगा, ठीक भी है नहीं है। लेकिन ना किसी और के फ़ोन करती हूँ तो लग भी रहे हैं, आ भी रहे हैं उनके फ़ोन। मेरे बेटे का फ़ोन ही नहीं लग रहा, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ बेटा। पता नहीं वहाँ कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बेटे उसको कहीं कुछ हो ही ना गया हो, मेरी तो जान निकल जाती है इन सब बातें याद करके। अरे आंटी, आपने बेकार में टेंशन ले रही है। मुझे पक्का यकीन है कि आपका बेटा बिल्कुल हेल्दी, सही सलामत, हट्टा कट्टा होगा। बस आपको तो पता ही है ना, सबकी लाइफ काम की वजह से कितनी बिजी चलती है, कितना बिजी शेड्यूल रहता है, बस इस वजह से आपसे कॉल नहीं कर पाता होगा। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एक सेकंड, क्या आपने, आपके पास सबका फोन आता है, सबका फोन लगता भी है, बस आपके बेटे का नहीं आता है? बेटे फ़ोन आता भी है और जिनको मैं करती हूँ लगता भी है, बस सिर्फ मेरे बेटे ही फ़ोन नहीं लगता और ना ही उसका फ़ोन आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका फोन आ रहा है, सबका फोन लग रहा है, लेकिन आपके बेटे का ही कॉल नहीं लग रहा है? आप मुझे फोन दिखाइए, मैं चेक करती हूँ। हाँ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। किस नाम से सेव है आपके बेटे का नंबर? आकाश। क्या फिर से कट गया? आप एक मिनट रुकिए। मैं समझ गई आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, देखती हूँ अगर मेरे से ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं अपने पति के आने के बाद आपका फ़ोन भेज दूंगी ठीक होने के लिए। अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक होता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको नया फ़ोन और नया नंबर लेके दे दूंगी। अब जाइए, आप अपना काम कर लीजिए और बात बात पे टेंशन मत लिया कीजिए। ठीक है बेटा, मैं चलती। ये बेचारी ये सोच रही कि इनका फ़ोन ख़राब है, लेकिन असल में तो इनके बेटे ने ना ब्लॉक कर रखा है। अब इन्हें मैं ये बात कैसे बताऊँ? इनके बेटे को तो सबक मुझे ही सिखाना पड़ेगा। हेलो। ओ, हेलो आकाश, कैसे हो आप? कौन? मैं आपके शुभचिंतक। बातें गोल गोल घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन बोल रहे हो, जल्दी बोलो वरना मैं फ़ोन काट रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं बातों को गोल गोल घुमाऊं? नहीं, एक्चुअल में मैं वो बोल रही हूँ जिसके यहाँ तुम्हारी माँ काम करती है सफाई का। हाँ, और तुम्हारी माँ पता है कितनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। बेचारी की रो रो के हालत खराब हो गई है। अरे जब देखो तब टेंशन में रहती है कि मेरा बेटा सही सलामत है नहीं है, उसको कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अरे उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तुम्हें पता है मेरे से आके क्या बोल रही थी वो? बहुत ही फनी लगेगा तुम्हें सुन के कि देखना बेटा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, सबका फ़ोन आता है, सबका फ़ोन लगाती हूँ लग जाता है, मेरे बेटे का लगाती हूँ तो कट जाता है। अब उन्हें कौन बताए कि उनके बेटे ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। वैसे सही बताओ, तुमने बहुत अच्छा किया है उन्हें ब्लॉक करके। अरे पेरेंट्स ना बस ऐसे चिक 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 करके ना सर खाते रहते हैं और उसके अलावा उन्हें कोई काम धंधा नहीं है।
और बस इमोशनली ब्लैकमेल करवा लो बच्चों को। उसके अलावा ना पेरेंट्स को कुछ आता भी नहीं है। यार मैं बता रही हूँ सच्ची, तुमने ना बेस्ट किया अपनी मम्मी के साथ और बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने अपनी मम्मी को। हाँ तो तुम्हें उससे क्या लेने देना, और तुम मेरे को फोन क्यों कर रही हो? अरे मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ तुम्हारे काम को लेके। हाँ बेचारी तो इस उम्मीद में कि अब मेरे बेटे का कॉल आएगा, अब मेरे बेटे का कॉल आएगा, पर उन्हें कौन पता है कि उनके बेटे का कॉल ना तो कभी आने वाला है और ना ही कभी लगने वाला है। अगर बेटे का फोन आना होता तो बेटा ब्लॉक क्यों करता, है ना। तुम्हें पता है मेरी फैमिली भी ना ऐसी है, और तुमने ना मुझे भी बेस्ट आइडिया दे दिया है कि हाँ अगर किसी से छुटकारा पाना है उसे ब्लॉक करो, छुट्टी। हम अपनी लाइफ में मस्त हैं, कोई टेंशन ही नहीं है ना। तुम्हें पता है एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा भी मेरे को ऐसे ही कर रहे थे कि ये नहीं वो, और मेरी भी ना लड़ाई हो गई। मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि क्या किया है तुमने मेरे लिए। मेरे पापा कहते हैं कि अरे इतना बड़ा कर दिया, तुम्हारी पढ़ाई में इतना खर्चा कर दिया और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है। और मैंने भी गुस्से में बोल दिया ये तो सभी माँ बाप करते हैं, कुछ अलग किया हो तो बताओ। कह रहे कि हाँ तुम हमारा दुख कैसे समझ सकती हो, एक औलाद कभी माँ बाप का दुख नहीं समझ सकती है। अब देखो ये हुआ ना इमोशनली ब्लैकमेल करने का तरीका, बहुत गलत करते हैं पेरेंट्स हमारे साथ। इन्हें क्या लगता है कि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में हम पिघल जाएंगे क्या और हम अपना डिसीजन बदल देंगे? बिल्कुल नहीं, और तुम भी मत बदलना। अगर उन्हें पता भी चल जाएगा ना तो भी नहीं। हर तो मेरे पापा कह रहे थे कि तुझे याद है जब बचपन में तेरी तबीयत खराब हो जाया करती थी तो मैं तेरी कितनी सेवा करता था और तेरे डायपर्स वगैरह भी चेंज किया करता था। मैंने बोला ये भी कोई अलग बात नहीं है, ये भी सब पेरेंट्स करते हैं। अरे जब बच्चे पैदा करोगे तो उनके लिए तो करना ही पड़ेगा। अब ऊपर से कोई और उतर के तो आने वाला नहीं है ना कि वो हमारी सेवा करे। औलाद तुम्हारी तुम देखो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? अरे हमारी उम्र है, हम अभी ऐशो आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह तो नहीं काटेंगे ना, या अपनी जिंदगी तुम्हारे पीछे हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यही तो मैं अपने पापा को भी समझा रही थी। फिर मैंने भी बोल दिया कि देखो भाई तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब मैं अपनी जिंदगी तुम लोगों के पीछे बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। इतना कमा रही हूँ, किस लिए कमा रही हूँ? अपने लिए कमा रही हूँ ना, मैं क्यों किसी के पीछे अपने पैसे खर्च करूँ। हाँ तो फिर मैंने यही बोल के मैंने भी फोन काट दिया। और वैसे भी ये पेरेंट्स के पास ना और कोई ऑप्शन नहीं होता, अपनी बात मनवाने के लिए 4 आंसू बहा देते हैं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी कि तुमने उन्हें ब्लॉक कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोएंगी, बिलखेंगी, सर पटकेंगी। हाँ 2-4 दिन दुख होगा, तकलीफ होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, खाना नहीं खाएंगी, पानी नहीं पिएंगी, लोगों से बात करना छोड़ देंगी। उसके बाद 10 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद नॉर्मल हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे बर्बाद कर सकूँ। ठीक है बाय। आई होप कि इसे अब समझ में आ गया हो कि मैं इसे अपनी बातों में क्या समझाना चाह रही थी। एक पेरेंट्स को कितनी तकलीफ होती है जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से मुंह मोड़ लेता है। आंटी, आंटी इधर आइए ना। जी बेटे। हाँ बेटा। ये लीजिए आपका फोन, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब सबके साथ साथ आपके बेटे का भी फोन आएगा और लगेगा भी। अच्छा बेटा, हाँ अब मैं बात कर सकती हूँ बेटे से? बस छोटी सी प्रॉब्लम थी, सेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैंने ठीक कर दिया। बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बेटा। फोन आ रहा है आपका? अरे बेटा, मेरे बेटे का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करिए ना, सोचना किस बात का, करिए करिए। हेलो, हेलो बेटा।